यार पता है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी होती है ना जो जीवन में अगर एक बार मिल गई ना तो बहुत वैल्यूएबल हो जाती है आपके लिए, फिर उनके लिए ना कोई प्राइस नहीं रहती। और वैसी ही एक सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो क्या कहते हैं मैं एडवाइस दे सकता हूँ एज अ टीचर, एज अ यंग टीचर, मैं तुमको कहूंगा बिजनेस स्टडीज तुम्हारे बोर्ड्स के नंबर खाने वाली है। सीधी बात कहूं तो आपकी बिजनेस स्टडीज, आपने इको पे बहुत ध्यान दिया, आपने अकाउंट्स पे बहुत ध्यान दिया, लेकिन कुछ बच्चों का क्या स्ट्रक्चर रहता है कि मैंने ना अपनी बिजनेस स्टडीज को पढ़ना है बोर्ड्स के एक हफ्ते पहले से या एक महीने पहले से, या फिर मैं सीधी बात कहूं तो अगर आप क्लास 11th के हो तो मेरे को पढ़ना है ना उसको ना कम से कम 15-20 दिन का गैप निकाल के मैं उसे पढ़ूंगा। और ये सारी की सारी चीजें करते करते हर बच्चा अपने बिजनेस स्टडीज के पेपर में कर आता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नाश। दैट मीन्स तुम पढ़ के गए चैप्टर एक्सप्लेनेशन, तुमने पूरे के पूरे वाईटी में ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखे हैं और उसके बाद तुम्हारे पास पूछ ली गई केस स्टडीज। ना तुमने चैप्टर रीड किया है, ना तुम्हारे पास की पॉइंटर्स हैं, ना तुमने उसकी केस स्टडीज की रिवीजन किए, ना तुमने एमसीक्यू का प्रिपरेशन किया, ना तुमने इवन क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन किया। इवन तुमको तो ये तक नहीं पता कि चैप्टर के शुरुआत की हेडिंग क्या है, क्या वो इंट्रोडक्शन है या वो सीधा व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो सीधी बात करूं तो यहाँ पे तुमको अपनी ही फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है और तुम अपना सर फोड़ रहे हो वाईटी पे। तो ध्यान रखना बच्चे, वीडियो को करते हैं शुरू और फोड़ते हैं सारे के सारे मिथ्स बिहाइंड द बिजनेस स्टडीज प्रिपरेशन। और ये चीज तुम्हें पता चल गई ना तो तुम होने वाले हो मास्टर्स। और हाँ, वो जो वाईटी के क्लिकबेट्स है ना उनसे बहुत जल्दी बचने वाले हो। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो यार 100 की सीधी एक, मैं तुमसे बातें घुमा फिरा के नहीं करने वाला, मैं चाहता भी नहीं वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो, लेकिन मैं तुमसे सीधी बात कहूं कि यार बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है और कैसे करनी है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई हम लोग 2 शॉर्ट सीरीज को बिजनेस स्टडीज में भी इंप्लांट करने वाले हैं। दैट मीन्स अब बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ा मिथ क्या है कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर लिया तो आपका पूरा का पूरा पेपर सुहावना हो जाएगा। तो बच्चे ध्यान रखिए, ये जितना इजी सुनने में लगता है अगर उतना होता तो सारे बच्चा टॉप ही मार रहे होते। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बड़ी गलती जो है तुम्हें ये है कि एक्सप्लेनेशन, जो ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन है ना, ये जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है और ये किस पे हो रहा है बच्चे, ये यूट्यूब पे हो रहा है, ठीक है। इससे तुमको बहुत ज्यादा बचना है। तुमको लगता है कि तुमने चैप्टर, हर बार पढ़ाई के नाम पे तुम यार क्या करते हो ना, मैं फोन ओपन कर लेते हो, चैप्टर एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाते हो। कोई भी रिस्पेक्टिव टीचर हो सकता है, इतने सारे कॉमर्स के टीचर्स हैं, उनकी ना तुम डायरेक्टली सुनने लग जाते हो। तुमको हर बार पढ़ना, तुम चैप्टर एक्सप्लेनेशन खोल के बैठे हो, तुम उनकी क्या कहते हो महाभारत सीरीज देख रहे हो, उनकी कोई ब्रह्मास्त्र सीरीज देख रहे हो, तुम उनकी कोई सरफोड़ू सीरीज देख रहे हो, यार तुम पता नहीं क्या क्या कंज्यूम कर रहे हो। ये कंटेंट कंज्यूम करना नहीं है। पढ़ाई आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले भी एग्जिस्ट करती थी, तुमसे बढ़िया बढ़िया टॉपर्स निकलते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग पढ़ाई के मामले में ना वो YouTube खोल के बैठ जाते थे, तो YouTube होता भी नहीं था, 3G का पैक डलवाने ना लाले निकल आते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आज इंटरनेट फ्री है, आपके घर में वाईफाई, दैट डजंट मीन कि पढ़ाई उसी पे पूरा रिलाई हो जाएगी। हाँ, आपको अगर पढ़ाई करनी है, आपने चैप्टर 1 आपको आपकी ना कोचिंग में समझ आया है ना आपको समझ आया है फॉर दैट इन योर स्कूल, या फिर तुम एक बस रेफरेंस के लिए उसको पढ़ना चाह रहे हो, आप जा सकते हो कोई भी रिस्पेक्टिव टीचर के पास, इवन इफ तुम हम लोग की भी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन मैं अगर तुमसे बार बार कहूंगी तुम हर बार पढ़ाई के नाम पे उसी को जपने लगो तो बच्चे सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। आई गेस तुमको ये चीज समझ आ रही है, अगर तुम मेरी बात मानते हो, अगर तुम मेरे को फॉलो कर रहे हो, या फिर तुम अगर मेरे को अपना बड़ा भाई मान रहे हो तो ध्यान रखना इस चीज का कि भाई चैप्टर एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे देखो, एक बार देख लो, बहुत ज्यादा 2 बार देख लो, उसके बाद देखने का कोई नीड नहीं है। सेकेंड थिंग, आप अपनी बुक की रीडिंग नहीं लगाते। बुक रीडिंग, ये बुक रीडिंग इज रियली क्रूशियल फॉर यू ऑल। अगर आप बुक रीड नहीं कर रहे हो बच्चे तो मैं तुमसे सीधी बात कह दूं कि तुम अपने बीएससी में 100 on 100 या फिर 80 का पेपर होता है तो 80 on 80 कभी नहीं फोड़ पाओगे। और बुक रीडिंग सिर्फ ऐसे ही नहीं, आपने एक पेंसिल अपने साथ लेके रखी है जहां पे आप सारी की सारी कीज को अंडरलाइन कर रहे हो। बच्चे ध्यान रखना, अगर एक बोर्ड्स का टीचर है तो वो आपकी कॉपी कुछ इस तरीके से जज करता है कि वो उसके 20 रुपए हैं, वो 20 रुपए के हिसाब से उसे जज करता है। दैट
मीन्स वो चाहता है कि उसकी जो क्या कहते हैं आपकी कॉपी आई है उसके सामने वो जल्द से जल्द हट जाए। अगर उसको आप फंसा के रखें, लंबे लंबे फॉर्मेट्स में आंसर दे रहे हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में दे रहे हैं, आपका आंसर सरतिया कटेगा, क्योंकि टीचर नहीं चाहता, उसको वहां पे स्ट्रगल करना पड़ जाएगा यार। और तुम्हारी कॉपी पे हो गया स्ट्रगल तो तुम्हारे नंबर को हो जाएगी बहुत बड़ी दुविधा। तो ध्यान रखना, अगर तुम बुक रीडिंग करते हो विद पेंसिल्स तो तुम्हें कीज मिलती हैं। कीज का मतलब की अंडरलाइन पोर्शन मिलते हैं, कहां पे तुम्हें अंडरलाइन करना है, और उस पेंसिल से तुम बुक में अंडरलाइन करो, और जब तुम अपना आंसर प्रेजेंटेशन दो तो तुम वहां पे भी वही चीज को अंडरलाइन करो। आई गेस तुम इस चीज को समझ गए हो। तो ध्यान देना, सबसे पहला चैप्टर एक्सप्लेनेशन यूट्यूब से बार बार देखना बंद करो, उसके बाद बुक रीडिंग लगाना शुरू करो। कोई भी की अंडरलाइन करना है आपको तो उसको पेंसिल से करो, और अपने आंसर फॉर्मेशन को भी इस आदत में डालो। आगे अगर मैं बात करूं बच्चे, तो नेक्स्ट हमारा होने वाला है आंसर फॉर्मेशन। बच्चे आंसर फॉर्मेशन जो है ये पूरा का पूरा की पॉइंटर्स में होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स इसके पार्ट्स होने चाहिए, सब पार्ट होने चाहिए। दैट मीन्स जब भी आप अपनी बिजनेस स्टडीज की आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करें तो वो पैराग्राफ में ना हो के की पॉइंटर्स में हो। दैट मीन्स तुम एक 6 नंबर का क्वेश्चन मिला है और तुम उसको किस तरीके से लिखोगे तुम्हें पता है। तुम लोग क्लास 10 से पैराग्राफ लिखते हुए आ रहे हो और तुमको पता है 6 लाइन में कितना बड़ा पैराग्राफ है, इमला नहीं लिखना है। वहां पे आपको एक इंट्रोडक्शन देना है। मैं यहाँ पे सीधा बता दूं, आपको पहले एक इंट्रोडक्शन देना है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, और वो बहुत ज्यादा हो तो 3 लाइन से 2.5 से 3 लाइन, 2.5 से 3 लाइन, सिर्फ 2.5 या फिर 3 लाइन। उसके बाद 6 अगर लाइन का है, मतलब 6 नंबर का है, तो आपको पहला की पॉइंटर देना है, उस पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाइन लिखनी है। फिर आपको दूसरा की पॉइंटर देना है, उसकी हेडिंग डालनी है, और फिर आपको सिर्फ उसके लिए 2.5 लाइनें लिखनी है, और ये जर्नी 6 की पॉइंटर्स तक चलती जाएगी, ठीक है। फिर तुम 3 करोगे, फिर तुम 4 करोगे, फिर तुम 5 करोगे, और फिर तुम करोगे छठा अपना, ठीक है। इस तरीके से एक की लाइन दे दी जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा उस पर्टिकुलर की पॉइंटर का, और 2.5 लाइन, ठीक है। फिर से आपने कितनी दी, 2.5 लाइन दी, फिर से कितनी दी आपने, 2.5 लाइन। आपको ज्यादा याद भी नहीं करना पड़ा, और आपने पूरा का पूरा आंसर फॉर्मेशन दे दिया कुछ इस फॉर्मेट में, जहां पे टीचर नहीं टीचर, ठीक है। जब टीचर चेक करने बैठेगा तो वो क्या करेगा, आपके इंट्रोडक्शन पे तो टिक लाइन लगा देगा, क्योंकि वो एश्योरेंस देगा कि आपका जो बेसिकली क्वेश्चन है वो सही होने वाला है। फिर 1 2 3 4 5 6 आपको पूरे के पूरे 6 मार्कर मिल जाएंगे। आपको आंसर फॉर्मेटिंग भी दे दिया, हर पॉइंटर पे एक नंबर भी मिल गया, और उसके साथ साथ तुम 6 नंबर में चाहो तो एक छठा पॉइंटर काट भी सकते हो, ये ऑप्शनल होता है क्योंकि इंट्रोडक्शन का एक पार्ट नंबर मिल जाता है। तो ध्यान रखना, जितने नंबर का, मैं तो ये कहूंगा कि जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतने ही की पॉइंटर्स ऑप्ट करिए। दैट मींस 6 का है तो 6 करिए, 4 का है तो 4 की पॉइंटर करिए, और सर 1 की पॉइंट मतलब 1 नंबर का है तो क्या करें। तो बच्चे ध्यान रखना, 1 नंबर के अब एमसीक्यू आते हैं, अब आपको रिटर्न में नहीं मिलेंगे। हाँ, 2 नंबर का 3 नंबर का हो सकता है, तो 2 से 3 पॉइंटर दे देना, एक अच्छा डिसीजन होगा आपका, ठीक है। तो आंसर फॉर्मेशन इज रियली मस्ट, पैराग्राफ राइटिंग मत करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगली चीज की। अगली चीज है बिजनेस स्टडीज को पढ़ने के लिए, दैट विल बी योर PYQs। दैट मींस अगर आप क्लास 12th में हो तो PYQs, और उसके बाद अगर क्लास 11th में हो तो PYQs नाम का तो कुछ नहीं होता। तो आप सीधी बात करें तो केवी के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। केवी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करें। आप जब 6 से 7 पेपर्स सॉल्व कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि इनके पास तो सारा क्वेश्चन बनाने के लिए ही कुछ नहीं है, और आपका स्कूल भी इन्हीं को ऑप्ट करता है। दैट मीन्स आप चाहे तो माई सीबीएसई गाइड पे जाके आप वहां पे प्रीवियस ईयर्स निकाल सकते हैं, एक सैंपल पेपर निकाल सकते हैं, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आप जो बेसिकली एक चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस वहीं पे मिल जाएंगे। और केवी के पेपर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि हर स्कूल अपने हिसाब का बनाता है, हर स्कूल अपने में बहुत चंट है, लेकिन उसको नहीं पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट उससे भी ज्यादा चंट है, क्योंकि जो क्लास 11th का पेपर केवी का होगा उसी के बिहाफ पे आपको 12th की भी प्रिपरेशन करवा दी जाती है। तो ध्यान रखना, मेरे हिसाब से 11th के हिसाब से केवी के पेपर्स आर मस्ट। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, तुम अगर क्लास 12th के हो तो PYQs आर मस्ट फॉर यू ऑल। PYQs करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम लोगों ने क्या देख लिया, चैप्टर एक्सप्लेनेशन यूट्यूब से बार बार नहीं देखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। बुक रीडिंग करिए विद पेंसिल, की लाइन अंडरलाइन करिए, उसके बाद आंसर फॉर्मेशन करिए जिसमें की पॉइंटर्स हो, 6 हो तो 6, 5 हो तो 5। आगे अगर मैं बात करूं PYQs को क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो PYQs जरूर करने हैं, और अगर आप 11th के हैं तो केवी के प्रीवियस ईयर्स आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है, दैट विल बी योर टाइम मैनेजमेंट।
टाइम कब निकालें थ्योरी के लिए, अकाउंट्स ही सब ले जाता है और मैथ्स लिया तो भाई तुम्हारा जिंदगी जहरीली है। टाइम कब निकालें बिजनेस स्टडीज के लिए? टाइम सबसे अच्छा होता है मंडे एंड ट्यूसडे फॉर 1.5 आवर्स। छोड़ दो सारी मोह माया, 1 घंटे से 1.5 घंटा मंडे ट्यूसडे बैठ जाओ, पूरे हफ्ते मत देखो फिर इसको, लेकिन 1 से 1.5 घंटा जो देखो तो अप्रोक्स टू अप्रोक्स तुम 2 से 1.5 चैप्टर कंप्लीट कर लो। नहीं होता 1 चैप्टर कंप्लीट कर लो, हफ्ते में 1 चैप्टर आपके महीने के 4 से 5 चैप्टर अच्छी तरीके से कवर कर सकता है। और उसके बाद चाहो तो संडेज को तुम उसके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और हॉट्स मेंटेनेंस देख सकते हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को पढ़ सकते हो। ध्यान देना मंडे एंड ट्यूसडे 1.5 घंटा कैसे ना कैसे निकालो अपनी बिजनेस स्टडीज के लिए। अगर तुम इस पंक्चुअलिटी से चलोगे, सेट रूल्स एंड रेगुलेशन, अपनी बाउंड्रीज बना के रखनी है अपने जीवन में, तो आपकी बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छी तरीके से रहेगी। अकाउंटेंसी की भी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स लाऊंगा, लेकिन अभी बिजनेस स्टडीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि हमारा शुरू होने वाला है 2 शॉर्ट सीरीज इन बीएसटी ऑल्सो। तो ध्यान रखना बच्चे कि आप ये सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से माइंड में ग्रास्प कर लीजिए, क्योंकि यही तुम्हारे आगे फ्यूचर में काम आने वाला है। और थैंक्स मी लेटर भैया ने बस समझा दिया था तो हमारे पेपर खराब नहीं हुए, क्योंकि भैया रोज आते रहेंगे ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लाते हुए तुमको, जैसे तुम्हारे एकेडमिक्स अच्छे हो जाएं। बदले में क्या चाहिए भैया को? आपकी फीस नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक सब्सक्राइब का बटन और अच्छे से वीडियो देखा करो, हमारा क्लिक थ्रू रेट और वॉच टाइम बढ़ जाना चाहिए। चलो यार, इतनी चीजें हो गई हैं तो मिलता हूं मैं तुमसे अगली वीडियो में, जहां पे मैं तुमको थोड़ा और ज्ञान बांट रहा हूँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।